से हमें अपने दीपक का भी पूजन कर दें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सुबह उठ के हमें अपने दरवाजे पर क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो सबसे पहले हमें सुबह उठ के अपने घर की साफ़ सफाई, अपने दरवाजे की साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। और दरवाजे पर आपका अगर धोने लायक है तो उसको धोएं, और नहीं तो पोछा भी जहाँ मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है, वहाँ पर ज़रूर लगाएं। क्योंकि जो लक्ष्मी सुबह में आती हैं वो अस्थाई लक्ष्मी होती हैं और वो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती हैं। विष्णु भगवान के साथ वो सुबह में भ्रमण करती हैं। तो वो जब हमारे घर में आती हैं तो हमारे घर में अस्थाई रूप से रहती हैं। इसीलिए हमें सूर्योदय से पहले अपने घर की साफ़ सफाई, अपने दरवाजे की साफ़ सफाई अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। और अपना जो मेन गेट है वहाँ पे हल्दी से, रोली से आप स्वास्तिक बना ले, दहलीज पूजन करें। दहलीज पूजन अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो सप्ताह में शुक्रवार के दिन, शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का दिन होता है तो उस दिन भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अमावस्या और पूर्णिमा इस दिन ज़रूर करें। मेन गेट है तो हम सुबह में उठ के अच्छे से यहाँ झाड़ू वगैरह लगा के हैं तो 1 लोटा पानी आप रोज़ रात में किचन में रख दें। किचन में मतलब भरा हुआ चीज़ रखना चाहिए, या कोई चीज़ हम जब घर में भरा हुआ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो इस तरीके से हमें अपने मेन गेट पर जल ज़रूर छिड़कना है। और अपना जो मेन गेट है उस पर जल छिड़कने से, इसको धोने से हमारे जो पितृ होते हैं उनको तृप्ति मिलती है। यहाँ पर मेन गेट पर पितरों का भी वास होता है। और दहलीज पूजन भी अपना जो मेन गेट है वहीं पे करना चाहिए, जहाँ आपका मतलब नेम प्लेट आगे लगा हुआ है, मेन गेट जिसे कहते हैं, वहीं पे दहलीज पूजन करना चाहिए। तो मैं आपको वहाँ दहलीज पूजन करके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेन गेट पर अभी मुझे दिखाने में नहीं बनेगा। तो चलिए, वहाँ पूजन करने के लिए हमें थोड़ा सा रोली चाहिए, हल्दी, और ये हो गया रोली। हम इसमें गंगाजल डाल के इससे स्वास्तिक बनाएंगे। फूल, दिया, या आप पीतल का भी ले सकते हैं, या ये इस तरीके का मिट्टी का भी आप दिया ले सकते हैं। और नहीं तो आप आटे का भी दिया बना के ये दहलीज पूजन कर सकते हैं। और दीपक को आसन देने के लिए हम चावल का भी आसन दे देंगे, या फूल का भी आसन हम दे सकते हैं। हम 1 लोटा जल लेके अपना जो मेन दहलीज है वहाँ पर साफ़ कर लेंगे, या आप पोछा भी लगा सकते हैं। और नहीं तो आप दहलीज पर पोछा भी लगा सकते हैं। तो इस बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो दहलीज पर बैठ के खाना खाते हैं, चाहे उनको बात भी करना होता है तो जहाँ मेन गेट है वहीं बैठ के बात भी करते हैं। तो वैसा काम हमें नहीं करना है। अपने दहलीज पर बैठ के न बात करना चाहिए, न खाना खाना चाहिए। क्योंकि जब हम दहलीज पर बैठ के ये सब काम करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आएंगी? मुख्य द्वार पर ही हम जूते चप्पल रख देंगे और दहलीज को गंदा रखेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, खाना खाएंगे, तो वो सब काम हमें नहीं करना है। अपने दहलीज को मतलब बहुत ज़्यादा शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। ऐसे स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम शुभता के लिए स्वास्तिक में हल्दी का टीका लगा देंगे, और रोली, हल्दी और अक्षत थोड़ा सा डाल के हम पहले स्वास्तिक का पूजन कर लेंगे। उसके बाद हमें दीपक जलाना है। तो देखिए, घर में बच्चे रहते हैं तो हम इधर उधर अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हमसे होता है तो बच्चे पैर वगैरह लगा देते हैं। इसीलिए हमें थाली में ही फूल का आसन देके या चावल का भी आसन देके आप दीपक जला सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले फूल का आसन दे देंगे। आप चाहे तो मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, या पीतल का भी, या आटे का भी दीपक बना के आप जला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आसन देना है, उसके बाद ही हमें दीपक रखना
रखना चाहिए। और दीपक का जलाते समय हमें दिशा का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दीपक या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर ही हमें मुख करके जलाना चाहिए। और जब हम पूजन करेंगे तो हमारा जो चेहरा है वो बाहर की तरफ रहे और भीतर के मतलब इधर ही बैठ के गेट के पीछे से ही बैठ के हमें पूजन करनी है। चेहरा बाहर की तरफ ही हमारा होना चाहिए। तो दीपक को भी हम थोड़ा सा टीका वगैरह लगा देंगे हल्दी शुभता के लिए। और उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक का भी पूजन कर देंगे। हल्दी, रोली और थोड़ा सा चावल रख के और फूल। तो ये हो गया, हमें दीपक का पूजन हम इसी तरह से करना है। और इस तरीके से थोड़ा सा जल लेके और 3 बार इस तरीके से करके हमें दीपक को प्रणाम कर लेना है। मेन गेट पर अगर आम का इस तरीके से आप बंधन बार लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं, आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का। और जब वो मुरझा जाए तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि मुरझाया हुआ बंधन बार हमारे दरवाजे पर अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, या रेडीमेड बहुत सारा आता है तो उससे भी अपने दरवाजे को अच्छे से सजा के रखें। और सुबह में दहलीज पूजन हमें नहाने के बाद ही करना चाहिए। और शुक्रवार को या अमावस्या को या पूर्णिमा के दिन अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे तो अमावस्या पूर्णिमा को दहलीज पूजन ज़रूर करें। आप दोनों तरफ भी स्वास्तिक बना के कर सकते हैं या बीच में, क्योंकि बच्चे हैं घर में, थोड़ा सा उनको वो गिरा भी देते हैं। तो इसीलिए हमें थाली में थोड़ा सा, आप चाहें तो अक्षत का भी आसन दे सकते हैं दिया को, और नहीं तो फूल का भी आसन दे सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। दिया 1 बाती का जलाएं या 4 बाती का। तो और घी का दिया जलाएं या तेल का भी, ये सब आपके ऊपर है। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से ही दहलीज पूजन ज़रूर करें। तो इस तरीके से हमें दहलीज पूजन करना है। और अपने दरवाजे पर की अच्छे से साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। और मेन गेट पर बंधनवार ज़रूर लगाएं, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। गेट पर आम या अशोक के पत्ते का बंधनवार ज़रूर लगाना चाहिए। जितना हम दरवाजे को अच्छा से रखेंगे, सजा के रखेंगे, तो माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होगा। और कभी भी दरवाजे पे बैठ के हमें न बात करना चाहिए, न खाना खाना चाहिए। और शाम के समय तो आप भूलकर भी दरवाजे पर ना बैठें। और इस तरीके से जब आपका मतलब आम का जब ये पत्ता का बंधनवार है तो सूख जाए तो तुरंत उसको हटा देना चाहिए। सूखा हुआ बंधनवार अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर मान लीजिए ये नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई भी, जो भी आजकल तो बहुत डेकोरेशन का आता है, तो शुभता के लिए अपने दरवाजे पर ज़रूर बंधनवार कोई भी चाहिए, शुभ लाभ, इस तरीके का भी अपने मेन गेट पर ज़रूर लगा के रखना चाहिए। और अपने मेन गेट पर या तो आप टाइल्स का भी स्वास्तिक बनवा के लगवा सकते हैं, और नहीं अगर नहीं बना हुआ है तो अपना जो मेन गेट है दरवाज़ा पर आप रोली से, हल्दी से स्वास्तिक बना के ज़रूर लगाएं, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। पूजा पाठ से पहले स्वास्तिक इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि स्वास्तिक मंगल है, यानी शुभ करने वाला है, कल्याण करने वाला है। और गणेश जी की वो प्रतिमा होती है। तो कोई भी काम हम जब करते हैं तो गणेश जी की पहले पूजा की जाती है, उसी के बाद और काम, जितना भी शुभता का काम है पहले गणेश जी की पूजा करने के बाद ही किया जाता है। और प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। हमें अपने दरवाजे पर शुभता के लिए, हमारे घर में मतलब सदैव खुशियाँ बनी रहें, मंगलमय बना रहे हमारा जीवन, तो इसीलिए दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर बनवा के रखें।
और नहीं तो आप रोली से आप अपने मेन गेट पर स्वास्तिक इस तरीके का बना के ही रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। सुबह उठे और सूर्योदय से पहले ही हमें अपने घर की साफ़ सफाई, दरवाजे की साफ़ सफाई करके अपने दरवाजे पर मेन गेट पर थोड़ा सा भी जल ज़रूर छिड़के। ऐसा कहा जाता है कि दरवाजे पर हमारे पितरों का वास होता है और माँ लक्ष्मी सुबह में भ्रमण करती है। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी जो विष्णु भगवान के साथ भ्रमण करती हैं वो अस्थाई लक्ष्मी होती हैं, वो हमारे घर में अस्थाई रूप से रहती हैं। इसीलिए सुबह में उठ के हमें सूर्योदय से पहले ही घर की साफ़ सफाई जितना भी होता है और दहलीज पूजन ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।